हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने आपका फैराडे लॉज को डिस्कस किया था। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस स्टार्ट करने से पहले हम मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेटेलिक कंडक्टर और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, जो सेल बना रहे हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, ठीक है। सो मेटेलिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है आपका जो मेटेलिक कंडक्टर है, मींस आपके मेटल का कंडक्टर है, उसमें आपके जो करंट फ्लो करता है वो करता है आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, ठीक है। सो करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर बात करें हम इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में, तो वहां पे आयंस की वजह से, जो कि आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट में आपके जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो टूट जाते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है उन्हीं की वजह से आपका क्या होता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, यहाँ आयंस की वजह से, और मेटेलिक में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेटेलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता आपका, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में आपके केमिकल चेंज होता है। वहाँ आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो केमिकल चेंज शो करता है, मीन्स आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट जाता है, ठीक है, जिससे आपके केमिकल चेंज हो जाते हैं, और केमिकल चेंज होने के बाद ही आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, नो केमिकल डिकम्पोजिशन, नो केमिकल decomposition of substance by passing current, by passing current, ठीक है। जैसे हम वायर में करंट पास करते हैं तो उसमें कोई चेंज होता है, वायर वैसे की वैसी रहती है आपकी, ठीक है। अगर हम बात करें आपका इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की, तो यहाँ पे आपका केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग करंट, ठीक है। यहाँ आपका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मीन्स आपका जो मेटेलिक कंडक्टर है, रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, समझिए आप, जैसे आपका कोई आयरन का रोड है या आपका कोई वायर है, तो उसमें आपके एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, और आपका जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करता है। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एटम से, तो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और जिनको हम क्या कहते हैं, कर्नेल्स, इनको हम कर्नेल कहते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अब ऑब्स्टेकल आएगी वो किसकी वजह से आएगी, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रजिस्ट करेगा, ठीक है। सो हियर रेजिस्टेंस is due to collision with kernels। कर्नल के यहाँ आपका जो एटम में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आपका पॉजिटिव पार्ट बचता है वो आपके कर्नल है, ठीक है। तो वो आपका क्या करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देंगे आपके इलेक्ट्रॉन के पाथ में, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरेक्शन। जो आपके केमिकल इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके अंदर जो आपका केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, उनके अंदर आपके जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं उनकी वजह से आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस शो करेंगे। सो यहाँ पे आपके तीन टाइप के रेजिस्टेंस शो होंगे, हम डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरेक्शन,
फर्स्ट वन है इसके अंदर आपका सोल्यूट, सोल्यूट इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है आपका, तो सोडियम का सोडियम के साथ या सोडियम का क्लोरीन के साथ जो इंट्रैक्शन है वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट बी पॉइंट की, तो इसी में रेजिस्टेंस आपका होगा सोल्यूट और सोलवेंट का इंट्रैक्शन, सोल्यूट और सोलवेंट इंट्रैक्शन, ठीक है। मीन्स आपका Na पॉजिटिव है, आयन है, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स आपका वाटर में प्रेजेंट है, तो आप Na पॉजिटिव H2O, Na पॉजिटिव को H2O क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका सोल्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को जब आपका एक पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ये वाटर जिसको क्या कर लेता है, बाउंड कर लेता है, ठीक है, घेर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, सोल्वेशन, ठीक है, सोल्वेशन ऑफ आयन, ठीक है। सो ये भी आपका सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन भी शो करेगा, क्या आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, किसकी वजह से, सोल्यूट सोलवेंट के इंट्रैक्शन के कारण भी आपका रेजिस्टेंस शो करेगा, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। थर्ड एंड लास्ट वन है आपका सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन, सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन, ठीक है। मीन्स आपका जो सोलवेंट है जैसे वाटर है, तो आपका लिक्विड कोई भी लिक्विड है, तो सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन क्या शो करेगा, आपका विस्कस फोर्स की वजह से जो इंट्रैक्शन होगा, विस्कस फोर्स के मीन्स वाटर है तो उसमें इंट्रैक्शन कम होगा। अगर आपका ऑयल वगैरह है मीन्स आपका रिजिड क्या रहेगा, आपका सोलवेंट ये सोलवेंट है, तो उसकी विस्कोसिटी, जितना विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसका आपका क्या रहेगा, जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा। जितना विस्कोसिटी ऑफ आपका सोलवेंट कम होगा उतनी ही आपकी रेजिस्टेंस कम रहेगी, ठीक है। सो लास्ट है आपका फोर्थ वन, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, मीन्स आपका रेजिस्टेंस है इंक्रीज करेगा ऑन हायर टेम्परेचर, मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपका रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन है उनमें उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो कोलिजन ज़्यादा फास्ट होगा, और कोलिजन आपका ज़्यादा फास्ट होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आकर हो जाएगा आपका, ठीक है। इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, तो इसका अपोजिट है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो इंट्रैक्शन फोर्सेज हैं आपके सोलिड सोलिड के अंदर या सोलिड सोलवेंट के अंदर या सोलवेंट सोलवेंट के अंदर हैं, तो वो आपके कम हो जाएंगे, इंट्रैक्शन फोर्सेज ड्यू टू हायर टेम्परेचर आपके कम हो जाएंगे, जिसके कारण आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है आपकी कुछ जनरल टर्म्स हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के रिगार्ड, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आपका फर्स्ट, अगर हम बात करें आपकी जनरल टर्म्स की, जनरल टर्म्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, तो फर्स्ट टर्म है आपकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है आपका ऑब्स्टकल्स ऑफर टू पाथ ऑफ करंट, जो आपके करंट जो फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में जो आपकी रुकावट आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। हम आर से इसको डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, और अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट आपकी रेजिस्टेंस की ओम होती है, ये आपका ओम का साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका कंडक्टेंस, कंडक्शन कंडक्टेंस को हम सी से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंडक्टेंस है आपका वो अपोजिट होता है रेजिस्टेंस के, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, अपोजिट ऑफ आर, ठीक है। सो सी इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। यूनिट की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा रेजिस्टेंस का ओम इनवर्स, ठीक है, और इसको हम मो भी कह देते हैं, MHO इनवर्स किसका, ओम का, ठीक है। एंड वन मोर, सीमेन, सीमेन एस से रिप्रेजेंट करते हैं सीमेंस को, ये भी आपकी कंडक्टेंस की क्या है, यूनिट है, ठीक है।
सो थर्ड वन है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और हम इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। बात करें, डिनोट करते हैं हम इसको रो से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपका रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है आपका रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया आपका, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई भी आयरन रोड है या कोई भी आपकी वायर है, तो उसके अंदर इसका जो लेंथ है एल होगी और जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उसको क्या कहते हैं हम ए कहते हैं, ठीक है। ए और एल, ठीक है। सो यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स रेजिस्टिविटी की। सो आपका रो विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर हम बात करें यूनिट की, तो आर की रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होती है, एरिया की यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की आपकी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से कट होकर आपकी बच जाएगी ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी यूनिट हो जाएगी। अगर हम बात करें ए और एल के बीच में, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में ए और एल कैसे, आपका यहाँ तो आपका रोड था तो इसके अंदर लेंथ हो गई रोड की और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में, तो ए और एल कैसे आपके हम डिस्कस करेंगे। सो ए एंड एल फॉर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के लिए ए और एल। सो हम एक सेल बना लेते हैं जिसके अंदर आपके दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। सो जो एरिया आपका इलेक्ट्रोलाइट का होगा, इलेक्ट्रोड का होगा, जो एरिया आपका इलेक्ट्रोड का होगा वो आपका ए होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस या दूरी होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। तो एल क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये है आपका कंडक्टिविटी सेल। सो कंडक्टिविटी सेल में अगर आपके दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं तो उन इलेक्ट्रोड के एरिया के इक्वल आपका क्या होगा, ए इक्वल होगा। ए की वैल्यू आपकी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के इक्वल होगी और जो एल होगी आपकी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है। सो यहाँ से आपका आता है सेल कांस्टेंट। मीन्स आप स्पेसिफिक अगर कोई भी सेल लेते हैं तो उसके लिए एल और ए आपका कांस्टेंट रहेगा। मीन्स आपका कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपने एक बार जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लिया या कंडक्टिविटी सेल आपने प्रिपेयर किया है, उसके अंदर जो डिस्टेंस रहेगा वो दोनों का थ्रू आउट द आपका एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा और वही इलेक्ट्रोलाइट आपके सेम रहेंगे। सो आपका जो एल और ए की वैल्यू वो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें यूनिट की, तो सेंटीमीटर अपॉन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी सेल कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। सो अगर आपके इलेक्ट्रोड डिफरेंट एरिया के प्रेजेंट हैं, इफ डिफरेंट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड आर गिवन, अगर आपको अलग अलग एरिया दिया है इलेक्ट्रोड का गिवन, देन टेक कॉमन एरिया, टेक कॉमन एरिया दैट विल बी, ठीक है। तो आपको कॉमन एरिया लेना है, जैसे आपका 10 इसका है 8 इसका है, तो दोनों में जो कॉमन है मीन्स 8 दोनों में प्रेजेंट है तो 8 आपको एरिया उसका लेना है, ठीक है। ये आपका कुछ केसेस में आपको मिल सकता है, ठीक है। सो इसके बाद है आपका रजिस्टिविटी। सो रजिस्टिविटी को और एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। रजिस्टिविटी, ठीक है।
सो रेजिस्टिविटी हमने निकाला था रो, दैट विल इक्वल टू आर अपॉन ए अपॉन एल। सो यहाँ हम मान लेते हैं लेट आपका जो एरिया है दैट विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और जो आपका लेंथ है वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर है। देन जो आपकी रो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आर, जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the resistance offered to all the ions of that electrolyte present in 1 ml सॉल्यूशन। ठीक है, वो आपका जो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जितना आपका रेजिस्टेंस है उसके इक्वल आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है।